आज हम लोग इस वीडियो में रशिया और यूक्रेन पर जो विवाद हो रहा है, जो दोनों के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है, उन सभी के बारे में जानेंगे। क्यों ये युद्ध लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर क्या बातें हो रही हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, सब जगह हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो वॉर हो रहा है इसके क्या नतीजे होंगे, क्या ये वर्ल्ड वॉर थर्ड में बदलेगा या फिर क्या इस वार का असर हमारे भारत पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया को ही इसका घाटा हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इस सब चीज़ों पर बात करेंगे। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे छोटे से परिवार मिलियन लर्नर्स में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा यूक्रेन देश के बारे में। तो आपके सामने ये जो मैप दिख रहा है, इस मैप में ये जो पीला कहें या फिर ऑरेंज वाला भाग कहें, ये यूक्रेन है और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रशिया है। ये जो आपको पूर्वी हिस्सा दिख रहा है वहां पर रशिया है और ठीक रशिया के बगल में बेलारूस है, उसके ठीक बगल में पोलैंड है और उसके ठीक बगल में फिर बाकी सारी कंट्रीज हैं। और ठीक अगर आप ब्लैक सी के इधर आए तो ब्लैक सी में एक क्रीमिया जगह है। तो ये तो सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मेन मुद्दा क्या है। ये जो आप देख रहे हो रशिया, रशिया के ठीक बगल में है आपका बेलारूस। ये ठीक बगल में आपको बेलारूस दिख रहा होगा और इधर साइड में ये आपको क्रीमिया दिख रहा है। और ये जो पूरा बाउंड्री आप देख रहे हो, ये पूरा बाउंड्री रशिया का है और ये यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है। और इसके ठीक उल्टे हाथ पर, यहाँ पर उल्टे हाथ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा है जिसमें पोलैंड है और भी बहुत सारे देश हैं। तो हंगेरी है, पोलैंड है, बहुत सारे देश हैं। तो दोस्त देखिए, रशिया का जो शुरू का जो विवाद था, विवाद में क्या था कि एक्चुअली हो क्या रहा था 1991 में यूएसएसआर था, यूएसएसआर का टूटा था, यूएसएसआर पूरी तरीके से टूटा था, जिसमें कि 16-17 छोटे छोटे राज्य को कंट्री बनाया गया, जिसमें आपका नॉर्वे था, पोलैंड था, यूक्रेन था, रशिया तो बना ही बना। तो बहुत सारे कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हुए। उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, तो ये नाटो में शुरुआत के वक्त कुल 13 गो देश थे और अभी करंट में 30 ठो देश है, जिसमें कि यूएसएसआर से टूटा हुआ भी बहुत सारा देश उसमें शामिल हो चुका है। तो अभी रिसेंट में नाटो वाले देश ये चाह रहे थे कि वो यूक्रेन को अपना सदस्य बनाकर अपने अंडर ले ले। एक्चुअली हम नाटो के बारे में आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। ये जो नाटो है ना, अगर मान लिया जाए नाटो के तो नाटो में कुल 30 सदस्य हैं। अगर नाटो के किसी भी एक सदस्य पर कोई भी कंट्री हमला कर देता है तो वो 30 कंट्री अपने पर हमला समझ के सारे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और तोड़ दिया जाता है मार के। तो हुआ क्या ना कि यूक्रेन चाह रहा है नाटो में जाना, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो प्रो नाटो, माने कि नाटो के सपोर्ट वाले प्रेसिडेंट है। वो चाहते हैं कि नाटो समा जाए, नाटो में यूक्रेन जुड़ जाए, सदस्य बन जाए उसका। अब जब सदस्य बन जाएगा तो कोई उसको आंख नहीं दिखा सकता है, सारे 30 कंट्री मिलके। तो ऐसा हुआ ना, यूक्रेन इच्छा जाहिर किया कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो ये बात जब पता चला, वैसे तो दोस्तों 2014 में भी एक विवाद हुआ था, जिसमें आप जो ये ब्लैक सी वाला भाग देख रहे हो, ये जो आप ब्लैक सी वाला, इसमें एक आइलैंड है क्रीमिया, ठीक है। ये क्रीमिया को रशिया यही सब करके पिछले 2014 में ले लिया था। उस वक्त भी यही हल्ला हो रहा था कि वैसे तो जेलेंस्की 2012 में वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको नाटो में जुड़ना है, नाटो में जुड़ना है। तो 8 साल से ये विवाद चल रहा था। उस वक्त क्रीमिया ले लिया गया रशिया के अंडर में। अब क्या हुआ, सन 2014 में वापस से यही सब कुछ किया गया था रशिया के द्वारा, जिसके तहत क्रीमिया, जो आपको ब्लैक सी में एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, वो पहले यूक्रेन में था, वो रशिया ले लिया था। यही सब चीज़ करके रशिया पर पूरा दबाव बना दिया था रशिया यूक्रेन पर, और ये क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया। वहाँ पे अपना सपोर्ट वाला प्रेसिडेंट को बैठाए हुए है, वहाँ ये सब चल रहा है। अब देखिए, समझिएगा युद्ध को, समझिएगा युद्ध कैसे हो रहा है। आप जो ये रशिया देख रहे हो और बेलारूस देख रहे हो, दोनों एक साथ है, और इधर आप देख रहे हो क्रीमिया ब्लैक सी में। तो भैया 3 भाग तो ऐसे ही यूक्रेन घेर लिया। और उधर पश्चिमी यूक्रेन की अगर बात करें, पश्चिमी यूक्रेन में आपका पोलैंड है, हंगरी है। भैया पश्चिमी यूक्रेन
सपोर्ट करना चाह रहा है लेकिन वो नहीं आ पा रहा है इस वजह से, क्योंकि रशिया पूरी तरीके से, तीनों तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया यूक्रेन को। अब देखिए हुआ क्या ना, डोनेस्क जो कि पूर्वी यूक्रेन में पड़ता है, डोनेस्क और लुहांस्क, अभी 2 दिन पहले पुतिन ने कहा था कि डोनेस्क और लुहांस्क को ये आजाद कंट्री बनाना चाहते हैं, इन्होंने साइन भी कर दिया। लेकिन यूक्रेन पहले क्या था ना, पहले यूक्रेन बोल रहा था सीधा चौड़ा करके कि हम 1 इंची भी नहीं देंगे रसिया को। काहे कि मेरे पीछे नाटो खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा कंट्री खड़ा है। तो ये बोला, पुतिन बोला कि हम तो उसको बनाएंगे ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका कहना भी यही सही है कि 1991 में यूएसएसआर से अलग हुआ था यूक्रेन, तो यूक्रेन तो रशिया का ही हिस्सा हुआ ना। अब सिंपल सा बात है, घर का बेटा अगर मान लिया जाए कुछ दिन घर में कुछ कलेश हुआ, कुछ दिन वो बाहर रहने चल गया और बाहरी आदमी आके उस पर हक जमा रहा है, बोल रहा है कि नहीं अब मेरा हो गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। घर का बेटा तो घरे ना आएगा इसको। तो यही हो रहा है, रसिया जो है वो इसको यूक्रेन को समझा रहा है कि देखो तुम नाटो में शामिल नहीं हो सकते, तुम रशिया का भाग हो, तुमको रशिया में ही जुड़े रहना है। देखिए रशिया का भी कहना सही है, हाँ ये बात अलग है, बोला कि हम लुहांस्क और डोनेस्क को आज़ाद करने के बाद हम यूक्रेन पर चढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने बात पर नहीं रहा। अभी देख रहे हैं यूक्रेन के कीव जो राजधानी है, कीवो में घुस गया है उसका आर्टिलरी। अब देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम वायरल हो रहे हैं, जैसे कि एक मीम आपको ये वाला दिख रहा होगा, हिटलर पकड़े हुए पुतिन को। क्यों? क्योंकि पुतिन भी हिटलर के ऐसा ही काम कर रहा था। आपको पता है ना वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 क्यों हुआ था। अब देखिए यार, ये भी जो आप इमेज देख रहे हो ये भी ट्विटर पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। हिटलर के इमेज को बना दिया गया पुतिन का इमेज ज़बरदस्ती और बना दिया पुतिन बराबर हिटलर। उसके बाद बहुत सारा इमेज और भी है, जैसे कि ये देखिए, ये जो आप पीछे से देख रहे हो ये ताइवान देख रहा है। क्यों? कल एक और मीम वायरल हो रहा था कि यूक्रेन को बेलारूस और रशिया मिलकर काट रहा है और यूक्रेन एक बकरा है, और पीछे से दीवार से हुलक के देख रहा है ताइवान, कहीं अबरी बार हमरों ने गला कट जाए। क्योंकि उस पर भी चाइना अपना दावा धरता है कि वो उसका देश का राज्य है। और ये जो मीम देख रहे हो ये सबसे फनी और शानदार मीम है। देखिए एक्चुअल में जो हमारे बचपन से बुक में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जो बताया जाता है भाई, यूनाइटेड नेशन जो है वो एक्चुअली में हमारे बुक में ऐसे बताया जाता है कि अगर कोई एंट्री मारपीट करता है तो उसको यूएन पकड़ के तोड़ देगा। लेकिन एक दिन से 24 घंटा से यूक्रेन को रशिया मार के तोड़ दिया है। ना यूएन पूछे ला आ रहा है और ना ही अमेरिका पूछे जा रहा है। अब देखिए, अब हम आपको एक बहुत ही शानदार सा मीम दिखाते हैं, ये भी बहुत वायरल हो रहा है। देखिए पहले यूक्रेन को पूरा सपोर्ट दे लेता अमेरिका कि हम तुम्हारे मदद करेंगे, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम तुमको पूरा ये आर्टिलरी देंगे, मेरा फाइटर जेट दौड़ेगा। जैसे रसिया हमला किया तो अमेरिका वाला बोलता है कि हमको कोई थोड़ी दिक्कत है रशियन ट्रूप से, हम काहे ले लड़ेंगे, अपना यूक्रेन समझे। हाँ अब सैंक्शन लगा रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ मारपीट चल रहा है और तुम गाली गल्लम करोगे तो कोई सुनेगा, तो तुमको भी मारे पीट ना करना होगा, नहीं मारपीट करोगे तो तुराइबे करोगे। तो वही चीज़ हो रहा है यूक्रेन के साथ भी। देखिए यूक्रेन का जो आर्मी है वो छोटा आर्मी है, अब एक दिन भी पूरे तरीके से अगर थाम लिया है तो बहुत बड़ी बात है। ये इमेज देखिए, ये तो भैया ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये चचा वहाँ काहे लगे। देखिए मॉस्को में प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं, जो यही क्रिकेटर इमरान खान चचा, ये आपको दिखने गए। और ऊपर से एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा है, पुतिन के साथ ही जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम इतने अच्छे मौके पर आए। अरे साले आदमी मर रहा है, तुम अच्छे मौके पर हो। और तो और इसका इमेज भी बहुत खराब पड़ा है। जो इमेज आप देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर ऑर्स आफ्टर इमरान खान मीट्स पुतिन, यूएस फेडरल रिजर्व इम्पोजेज 55 मिलियन फाइन ऑन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ले बेटा, पाकिस्तान पर 55 मिलियन का फाइन मार दिया अमेरिका बोल भी रहा, बहुत ऐसा कंट्री है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। अब तो पाकिस्तान वाला के लिए आगे कुआं पीछे खाएं, कहाँ जाए समझ में ना आए। तो यही है, ये सीन पूरा चल रहा है हमारे पूरे सोशल मीडिया पर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये विवाद किस लिए हो रहा है। ये सारा विवाद करवाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा और नाटो के द्वारा। उम्मीद है आपको सारा विवाद समझ में आया होगा और इससे यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के भरोसे मत रहिए।
यूक्रेन भी अमेरिका, नाटो, पता नहीं कौन कौन कंट्री के बहकावे में आके उसके भरोसे पर रहा। लेकिन जब जब समय आया, वॉर का जब समय आया, तो उस वक्त उसका मदद करने के लिए कोई कंट्री नहीं आ पाया। ना ही अमेरिका आया, ना ही ब्रिटेन आया, ना ही नाटो का कोई देश आया। तो यार यही फंडा है ना, आप किसी पे निर्भर मत रहो। जो भी करना आपको खुद से करना है, आपको अपना सोचिए। हमको भाई, हम किसी के बहकावे में नहीं रहेंगे, कोई मदद करने नहीं आता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।